गुड इवनिंग बच्चों। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में बताई थी। आज मैं उपस्थित हूँ उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद के साथ। तो बच्चों, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, जिसमें से पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। बच्चों देखिए, ये नाम से भी स्पष्ट है। अल्प, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का क्या अर्थ होता है? थोड़ा। तो देखिए इसकी क्या परिभाषा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास वायु या फिर बोल सकते हैं प्राण वायु की मात्रा कम हो और कमजोर होकर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। तो अल्प का मतलब थोड़ा, है ना, कम कम मात्रा में और कमजोर होकर के जब हमारे मुख से ध्वनि बाहर निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ग, अंग, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और पांचवा वर्ग। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा नहीं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। यानी कि अभी बताए थे ना, इससे पहले जब पढ़ाए थे तो बताए थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग के बारे में बताए थे ना। तो क से लेकर के म तक जितने भी वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण और उसके अलावे क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? य, र, ल, व। इतने वर्ण जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है महाप्राण। महा मतलब अधिक समय लगता हो और दृढ़ होकर के बाहर निकलता। अब देखिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु अधिक मात्रा में और अधिक वेग से, तेजी से बाहर निकलती है तथा हूं की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे ख, घ, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण में हुआ तो इधर दो बच गया। कौन कौन सा बच गया? दूसरा और चौथा। क्या बच गया? दूसरा और चौथा। देखिए ख है, घ है, छ है, झ है, ठ है, ढ है, थ है, ध है, फ है, भ है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, यानी कि उसमें व्यंजन इसके साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज आप समझे अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद वर्ण संयोग क्या है? वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। देखिए वर्ण संयोजन कैसे हुआ है। अब देखिए ग में य मिला, क्या हो गया? ज्ञ हो गया। त में य मिला, त्य हो गया। इस प्रकार यहाँ देखिए ट ट संयुक्त क्या हो गया? जैसे लट्टू। द ध संयुक्त क्या हो गया? शुद्ध। इस प्रकार यहाँ देखिए स्वर रहित क्या हो गया? ड ड संयुक्त लड्डू। च च संयुक्त बच्चा। इसी प्रकार र का संयोग देखिए, र व में मिलता है तो व के ऊपर रेप हो जाता है, र द में मिलता है द के ऊपर रेप हो जाता है। इसके बाद हमने इस चैप्टर को भर भी दिया है, तो इसको आप अपने किताब में इसको देख करके भर लेंगे। ये देखिए इसमें है दीर्घ स्वर, सभी के दो दो उदाहरण देना है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अयोगवाह क्या है? स्पर्श व्यंजन क्या है? उसमें व्यंजन क्या है? इसमें है कि स्वर से जो वर्ण प्रारंभ हुआ है उसको गोला लगाना है और जो व्यंजन से हुआ है उसको स्क्वायर वर्ग बनाना है। तो ये देखिए पराजय, प क्या है? व्यंजन है, तो इसको स्क्वायर कर दिए। उसके बाद यहाँ असमान, अ क्या है? स्वर है, तो इसको हम सर्कल कर दिए। इस प्रकार देखिए ये सही गलत है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अपनी किताब में इसको भर लीजिएगा। ये पाठ 2 है आपका। उसके बाद इधर भी देखिए, इसको आप अपने किताब में मिला लेंगे, भर लेंगे
और कल हम मिलेंगे। बच्चों, एक बात मैं आप लोग को बताना चाह रही थी कि संधि जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मैं पार्ट वाइज इसको बता चुकी हूँ, इसलिए संधि अगर पढ़ना हो आप लोगों, वैसे तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ पार्ट वाइज, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को परेशानी हो तो आप मेरा नाम करके सर्च करेंगे तो उसमें संधि आ जाएगा, आप उसको देख लेंगे। तो संधि का जो बाद वाला चैप्टर है शब्द, उसके साथ मैं कल फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।